हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मनीष। और प्रीवियस क्लास में हमने वोल्ट विटमैन के पार्ट वन में 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। सो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम विटमैन का करेंगे पार्ट टू, जिसमें हम पार्ट टू में विटमैन के जो शेष क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। So question number 21. You cannot really understand America without Walt Whitman, without leave of grass. So friends, ये लाइन किसने कही कि आप अमेरिका को तब तक वास्तविक रूप से नहीं समझ सकते वोल्ट विटमैन के बिना और लीव ऑफ ग्रास के बिना। सो ये बातें कही है ऑप्शन ए मैरी बेरनसन, लिंकन, एमरसन और हेमिंगवे। So friends, the answer will be A. Mary Berenson. Next question. Who called Whitman America's poet? He is America. So चार ऑप्शन आपके सामने है गाइस, एजरा पाउंड, एमरसन, ड्राइडन और बेरनसन। सो ऑप्शन नंबर ए, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इज द करेक्ट आंसर। So next question guys. Which message is produced by Whitman in memorandum during a war? सो कौन सा मैसेज विटमैन ने मेमोरेंडम ड्यूरिंग ए वॉर में दिया? ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ प्यूरिफाइज, सी ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इनटू द वार्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, ऑप्शन डी ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल स्ट्रगल्स। सो गाइज द आंसर विल बी सी। जो विटमैन है उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि वार के इम्पैक्ट के बाद क्या फ़र्क पड़ता है एक व्यक्तिगत जीवन पे या फिर समाज पे। क्योंकि विटमैन का जो जन्म है वो 1819 से और जो उनकी डेथ हुई 1892 में हुई। तो उस बीच का जो युद्ध है वो है क्रीमियन वार, जो हुआ सॉरी सिविल वार। अमेरिका का जो सिविल वार हुआ वो 1861 से 1865 तक हुआ, जिसमें अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी 1865 में। सो उसी के इम्पैक्ट को मेमोरेंडम ड्यूरिंग ए वार में विटमैन ने एक्सप्रेस किया है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसफर? तो चार ऑप्शन ए बी सी डी, ऑफ कोर्स विटमैन। लेकिन होम स्पन होता क्या है? होम स्पन फिलोसफर होता है गाइस जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को या अपने थॉट्स को एक एवरी डे लाइफ से जोड़ के एक्सप्रेस करता है एक सिंपल लैंग्वेज में, जन साधारण जो पीपल होते हैं उनकी लैंग्वेज में अगर कोई अपनी बात को एक्सप्रेस करो उसको होम स्पन फिलोसफर बोलते हैं। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पोएम इट वाज चार्ज्ड अगेंस्ट मी अपीयर? सो गाइज इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी अपीयर कब हुई? सो 1860 में ये अपीयर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वोल्ट विटमैन एडिटेड एन एंटी स्लेवरी पेपर इन ब्रुकलिन, द पेपर वाज। विटमैन ने एक एंटी स्लेवरी पेपर निकाला था ब्रुकलिन में, उस पेपर का नाम क्या था गाइस? ऑप्शन ए है ब्रुकलिन फ्रीमैन, ब्रुकलिन ईगल, क्राइटेरियन द इगोइस्ट। सो द आंसर विल बी ए ब्रुकलिन फ्रीमैन। गाइज 1848 में ये एंटी स्लेवरी पेपर जो एडिट किया गया था विटमैन के द्वारा 1848 में, और इससे जुड़ी ये जो सपोर्ट करता है ब्रुकलिन फ्रीमैन, ये सपोर्ट करता है, इनकी एक पार्टी थी उस टाइम पे यूएसए में जिसका नाम था फ्री सोयल पार्टी। फ्री सोयल पार्टी जो रिवील करती थी, जो सपोर्ट करती थी, वो एंटी स्लेवरी ये जो चीज़ें थी उनको सपोर्ट करती थी। सो उसी को सपोर्ट करने के लिए वोल्ट विटमैन ने ब्रुकलिन फ्रीमैन एडिट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ब्लो ब्लो अप सी विंड्स अ लॉन्ग palm knock shore, आई वेट एंड आई वेट टिल यू ब्लो माई मेट टू मी। सो ये लाइन ली गई है किस कंपोजिशन से विटमैन के? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है।
So the answer will be out of the cradle endlessly rocking. So guys, option number B is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख ले। आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग का एक दो क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जा सकते हैं एग्जाम में। जो पब्लिश हुआ वो हुआ ए चाइल्ड्स रिमिनिसेंस इन द सैटरडे प्रेस में। कब हुआ? दिसंबर 24 1859 में। सेकंड जो अपेयर्ड हुआ वो 1860 के एडिशन में हुआ लिव ऑफ ग्रास के। लिव ऑफ ग्रास का 1860 का एडिशन थर्ड जो एडिशन था उसमें, और लेकिन टाइटल था ए वर्ड आउट ऑफ द सी। क्या था फ्रेंड्स? यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या किस टाइटल से पहले ये जो लिव ऑफ ग्रास में इंक्लूड हुआ था ए वर्ड आउट ऑफ द सी। लेकिन फिर बाद में जो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइटल आउट ऑफ द क्रेडल एंड लेस्ली रॉकिंग, ये 1871 का जो एडिशन था लिव ऑफ ग्रास का तब इंक्लूड किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ। सो गाइज मेजर सिंबल की बात कर रहा है कि सी है, एयर है, ग्रास है या बर्ड है। जो मेजर सिंबल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो द ग्रास है। वैसे तो जनरली आपको सी भी मिलेगा, बर्ड भी मिलेगा, लेकिन जो मेजर सिंबल है वो द ग्रास है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रेज ए जिजेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टालियन अपीयर्स इन। सो gigantic beauty of stallion, option A, B, C or D. So the answer will be animal. Option number B. Next question. Question number 30. Something there is more immortal even the stars. This line is from Whitman's. Option A, on the beach at night alone, one cell pacing out of the cradle, endlessly rocking, none of the above. So something there is more immortal when the stars है guys, on the beach at night alone, जो इंक्लूड किया गया था बाद में लीव ऑफ ग्रास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन। प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ सोल, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। So the answer will be A. Next question. How does the poet describe himself when recalling his childhood experiences by the sea? जो शम को उन्होंने डिस्क्राइब किया है रिकॉल करते हुए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, सो वो वाइज ओल्ड मैन के रूप में, ए लिटिल बॉय अगेन के रूप में, ए फियरलेस एक्सप्लोरर में, या फिर एक स्किल्ड सेलर में। तो गाइस आंसर है ए लिटिल बॉय अगेन। Next question, question number 33. Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them, a wandering, yearning, curious with restless exploration. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अगर एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कोई चीज आ जाए तो पैसेज टू इंडिया लगा देना अगर विटमैन का है। सो द आंसर विल बी पैसेज टू इंडिया। Next question. Who is the representative poet of America? Of course, Walt Whitman is the representative poet of America. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है अमेरिका का? सो फ्रेंड्स, वोल्ट विटमैन। Who is the known as the Bard of Democracy? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी का नाम किस लिए दिया गया? क्योंकि बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोला गया? लिव ऑफ ग्रास को। सो द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है वोल्ट विटमैन को। सो नेक्स्ट, एंड ए कैल्सन ऑफ द क्रिएशन इज लव, ये लाइन जो है विटमैन की किस कंपोजिशन से है? पोमनॉक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, प्रेयर ऑफ कोलंबस। सो गाइस द आंसर विल बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड, ये लाइन कहां से ली गई है? आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, द मॉडर्न मैन आई सिंग, टू रिवुलेट्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ।
सो द आंसर होगा हमारा आइसिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals was started by Walt Whitman? ऑप्शन ए द लॉन्ग आइलैंडर, ऑप्शन बी द इगोइस्ट, ऑप्शन सी द आउटलुक, ऑप्शन डी द मिरर। सो गाइज पीरियोडिकल जो स्टार्टेड किया गया वोल्ट विटमैन के द्वारा वो किया गया है द लॉन्ग आइलैंडर में, और 1838 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 1839 में इसको सोल्ड भी कर दिया गया था 10 महीने करने के बाद में, मतलब स्टार्ट करने के 10 महीने बाद में 1839 में इसको सोल्ड कर दिया गया था द लॉन्ग आइलैंडर को। शो क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज yet contributed, who said about लीव ऑफ ग्रास। सो गाइज शायद ये रिपीट हुआ हो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से। ऑप्शन नंबर ए राल्फ वाल्डो इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, creeds and schools in abeyance retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten। So guys, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, पैसेज टू इंडिया से है, नवंबर बो से है, वैन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर एल्बम से है, क्रीड्स एंड स्कूल एवियंस है। गाइस उनका कहने का मतलब है जो मत है उनमें कोई जो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए क्रीड से, जो धार्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है। सो ये चीजें बोली गई है विटमैन द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम है द थीम। क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हमने किया था, अगर आप बता सको तो बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डेमोक्रेसी में है, कल्चरल स्ट्रेंथ में है, लव एज एन एनिमल पैशन में, नेचुरल ब्यूटी में है, और प्रीवियस जो आपका यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है चिल्ड्रन ऑफ एडम की क्या थीम है। जनरली एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप को शो करता है, सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लव एज एन एनिमल पैशन, और उसको बैन भी कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए बोस्टन में। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार। समझ गए होंगे ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार कौन है? अब्राहम लिंकन। और लिंकन के थॉट्स को जो इंक्लूड किया गया है विटमैन के द्वारा व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड में भी किया गया है, और को कैप्टन माई कैप्टन में भी किया गया है, बट द आंसर विल बी ए व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, what season is mentioned when the poet recalls the mocking birds on the Pomnock seashore? क्या रिकॉल करता है मॉकिंग बर्ड्स को पोमनॉक सी शोर में? सो कौन सा सीजन है गाइज? विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, समर है? तो गाइज ऑप्शन है बी, आपका आंसर है बी स्प्रिंग। और किस पोएम में? आउट ऑफ द क्रेडलेस रॉकिंग में। सो फ्रेंड्स विटमैन के सभी क्वेश्चंस हमने इस क्वेश्चन के साथ में कवर कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं विटमैन से बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा। सो अच्छे से दोनों पार्ट्स करिए, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे को। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सपोर्ट योर ब्रदर, योर फ्रेंड मनीष। थैंक यू सो मच गाइज।